नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं आईसीआर टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल पढ़िएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है। तो ग्रह आपको पता है कि ग्रह में कोई लाइट नहीं होती, वो टिमटिमाते ही नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो आपको पता है कि जो शनि ग्रह हैं, तो शनि ग्रह के सबसे सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो इसका आंसर हमारा आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है। तो हमको पता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अगर देखा जाए, तो अगर ये हमारा सूर्य है, पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती रहती है समय के अनुसार। तो अगर पृथ्वी की दूरी सबसे सन से जब सबसे दूर होती है, उसको हम बोलते हैं अपसौर, और जब सबसे पास होती है उस दूरी को हम बोलते हैं उपसौर। तो यहाँ पे सबसे दूर है, तो हमारा आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो आपको पता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर है वरुण। तो वरुण में मीथेन गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस के कारण इसका कलर हमको दिखता है हरा। पृथ्वी का कलर रंग होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर है अरुण। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि उसका झुकाव सूर्य की ओर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी हमारी चंद्रमा में स्थित है। चंद्रमा में ये बोला जाता है कि एक सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान यह सूर्य के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो इसका द्रव्यमान हमारा है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चाँद का नाम क्या है। मतलब प्लूटो के उपग्रह हमसे पूछना चाहते हैं कि उपग्रह का नाम क्या है। तो प्लूटो का उपग्रह होता है चेरान, यानी थोड़ा नाम गलत है, तो इसका सही आंसर होगा चेरान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो कोर है, सबसे अंदर वाले पोर्शन को कोर बोला जाता है। तो इसमें आपका मिलता है लोहा और निकल, इसी को हम नीफे भी बोलते हैं। तो निकिल एंड फेरस पाया जाता है उसके कोर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर क्या है। बिग बियर या इसको बोला जाता है नक्षत्र मंडल। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत में क्या मिलता है। सीमा। सीमा मतलब आप बोल सकते हैं कि ऊपर से दूसरी लेयर पे देखने पे सीमा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो मेंटल के वाले अर्थ के मेंटल वाले पोर्शन को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से क्या है। आपको पता है कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के नॉर्थ दिशा पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, जो कि 23.5 डिग्री पे होती है। तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो हमको पता है कि हमारे अगर ये देखा जाए तो ये हमारा पोल है। तो अगर यहाँ से हम एंगल बनाएं तो टोटल हमारे 180 एंगल बनते हैं, लेकिन इसमें टोटल 1-2 बार काउंट होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 179। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। 4 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतरों की संख्या होती है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है। दक्षिणी ध्रुव आपको पता है कि कौन से अक्षांश में होता है। दक्षिणी ध्रुव आपका यहाँ पे होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आपका ये 90 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। आपको पता है कि कर्क रेखा हमारे भारत से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होके भोपाल के पास से गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे नेपाल से नहीं गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, म्यांमार से, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो 180 देशांतर को तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है। तो ये हमारा ब्रिटेन में है, यूके पे। निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो आपको पता है संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यहीं से पेट्रोलियम भी आपको मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, सपोज करिए यहाँ पे भूकंप आया है, अर्थ की सतह पे इसके ठीक ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ईपी सेंटर या उच्च सेंटर बोला जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ भूकंप मेजर करने की एक विज्ञान है। भूकंप की तीव्रता कैसे मेजर की जाती है? तो बर्नियर स्केल, टेम्परेचर स्केल, दाब स्केल से नहीं, रिक्टर स्केल से मेजर की जाती है। तरल पदार्थों से ना गुजर सकने वाली भूकंप लहर कौन सी है? तो ये आपका होता है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव ओनली सॉलिड से चलती है, ठोस से में चलती है, तो इसलिए हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का कारण क्या है? पृथ्वी का घूमना नहीं है, अनाच्छादन भी नहीं है, टेक्टोनिज्म है। चट्टानों के फिसलने के कारण ही हमारा भूकंप आता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में? आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप हमारे प्रशांत महासागर में है, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर। तो दोस्तों थैंक यू, इतने क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।